नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजेश। आप सब देख रहे हैं आरडी अक्सर यूट्यूब चैनल और आप सबका इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमेशा की तरह आज की भी वीडियो जो है वो कौन होणार करोड़पति के संदर्भ में ही है। दरअसल सबसे पहले तो इस वीडियो को शुरू करूं उसके पहले आपसे माफ़ी चाहता हूं, क्योंकि आज के इस वीडियो में बैकग्राउंड में फ़ैन वगैरह की आवाज़ आ सकती है। हमेशा की तरह ये भी वीडियो मैं रात में ही शूट कर रहा हूं, परंतु बहुत ज़्यादा रात हुई है और ऐसे समय में ये वीडियो शूट कर रहा हूं। दरअसल ये वीडियो मैं शूट ही नहीं करने वाला था, क्योंकि कल जो मैंने वीडियो पोस्ट किया था 26 मार्च 2022 को, जो मैंने बताया था कि कौन होणार करोड़पति के पर्सनल इंटरव्यू के लिए कॉल आने चालू हो चुके हैं, और वो 27 तारीख को जब मैंने पब्लिश कर दिया था वीडियो, तो उसके बाद में मुझे ज़रूरत नहीं लगी थी कि इस विषय पर कोई वीडियो बनाने की ज़रूरत होगी। और जो भी टॉपिक्स थे या जिस पर मैं बनाने वाला था उन टॉपिक पर मैं आज नहीं बनाने वाला था, क्योंकि आज 27 तारीख को मैं किसी अन्य कारण में मतलब जगह पे व्यस्त था, तो अपने पर्सनल वर्क में, तो उसके वजह से जो है मैं वीडियो नहीं बनाने वाला था। परंतु इस वीडियो पर जो आप लोगों की प्रतिक्रिया आई है, जो कमेंट्स आई है, उन कमेंट्स को देखने के बाद मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है, क्योंकि एक को पर्सनली कमेंट करने से अच्छा है कि मुझे लगा कि मैं वीडियो ही बना दूं। तो दोस्तों, अब सीधा टॉपिक पर आ जाते हैं। जैसा कि अब आप लोगों के अभी मुझे तो नहीं लगता कि इस तरीके का कोई सवाल होगा, पर अगर वो सवाल है तो मैं सवालों मतलब आपके क्वेश्चंस के उत्तर ही सीधा सीधा इस वीडियो में देने का प्रयास कर रहा हूँ। सीधा प्रश्न और उत्तर के फॉर्म में चलते हैं और आपके जो भी क्वेश्चंस है या जो भी आपके प्रॉब्लम्स है उन प्रॉब्लम्स की बात फिर करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, क्या पर्सनल इंटरव्यू के लिए कॉल आए कौन होणार करोड़पति के? तो इसकी वीडियो ऑलरेडी मैं कल बना चुका हूँ। इसका उत्तर है यस, कॉल आने चालू हो चुके हैं। 26 मार्च 2022 को मैं कंफर्म कर चुका हूँ। जो वीडियो 27 को पोस्ट हुई उसके पहले कॉल आए नहीं आए मुझे कोई गारंटी पता नहीं है, पर 26 मार्च से कॉल आने चालू हो चुके हैं। और अभी आज 27 तारीख को तो काफ़ी सारे दर्शकों ने हमारे स्वयं के चैनल पर कमेंट भी किए हैं कि कॉल आ गए करके। दूसरा क्वेश्चन अगर हम बोले, दूसरा क्वेश्चन तो ये है दोस्तों कि अब कुछ लोगों कॉल पर क्या होता है। तो कॉल पर क्या होता है इसके बारे में जब मैंने 27 तारीख को वीडियो पोस्ट किया, जिसमें 26 तारीख को जो कॉल आया था उसके बारे में बताया, उसमें पूरी डिटेल जानकारी है, तो आप उस वीडियो को देखिएगा, आपको पूरी जानकारी पता चल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लेते हैं तो वो क्वेश्चन है कि सर कॉल पर आपको बताया जाता है कि मतलब आपको एक ईमेल आईडी मांगी जाती है और उस ईमेल आईडी आपको बोला जाता है कि उस ईमेल आईडी पर आपको केएफसी की जो टीम है वो एक मेल भेजेंगी जिसमें एक पीडीएफ होगी, जो है स्पर्धक माहिती पत्रक या फिर कंटेस्टेंट प्रोफाइल शीट कौन होणार करोड़पति के सीजन 3 की। तो ये पीडीएफ वो बताते हैं, जैसे मान लो एक उदाहरण के रूप में मैं बात कर रहा हूँ कि वो बोलते हैं कि हम इस समय तक या इतने बजे तक या 1-2 दिन में या ऐसा जो भी एक पर्टिकुलर समय से हम आपको देते हैं और बोलते हैं कि इस तारीख तक या इतने बजे तक हम आपको पीडीएफ भेज देंगे। तो ये हो गई पहली समय सीमा आपको पीडीएफ रिसीव होने की, ठीक है। और वो बोलते हैं कि फिर उस पीडीएफ को आपको प्रिंट करना है, उसको भर लेना है और उस पीडीएफ को भर कर स्कैन करके अगेन पीडीएफ बनाकर ही उस पीडीएफ को आपको फिर अगेन रिप्लाई करना है। और मतलब kbcmarathi@setindia.com और जिस भी आईडी पर से आपको मेल आएगा उस ईमेल पर रिप्लाई करना है। पर आपको वो जो पीडीएफ भेजेंगे और आप पीडीएफ को ब्लैंक पीडीएफ भेजेंगे, आप उस पीडीएफ को भरकर जब भेजोगे, रिप्लाई करोगे, तो उसके साथ सिर्फ पीडीएफ नहीं बल्कि पीडीएफ के साथ में आपको अपना एक आइडेंटिटी प्रूफ, अपना एक एड्रेस प्रूफ और साथ ही आपके जो वीडियो फोन फ्रेंड या जो लाइफलाइन है, उस लाइफलाइन के लिए आपके जो भी 4 दोस्त हैं जो 23 फरवरी 2022 को 18 वर्ष पूर्ण है, और ऐसे दोस्तों के 4 फोटो भेजने हैं, जिसके साथ उन 4 दोस्तों के नाम, उनका मोबाइल नंबर, उनकी एज और उनका पता, इतनी चीज़ें आपको मतलब लिख कर वो पूरा कंप्लीट चीज़ें भेजनी है। अर्थात क्या क्या भेजना है मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। आपको पीडीएफ मतलब भरी हुई पीडीएफ, उसके साथ आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और 4 दोस्तों की फ़ोटो अलॉन्ग विद देयर डिटेल्स, इतनी चीज़ें भेजनी है। और ये कब तक भेजना है उसकी भी एक डेडलाइन देते हैं। अब मैं यहाँ पे एक उदाहरण लेता हूँ, क्योंकि कुछ दोस्तों को पीडीएफ रिसीव ही नहीं हुई है। कॉल आया, कॉल पर पर्सनल इंटरव्यू की तारीख बताते, पर्सनल इंटरव्यू की तारीख भी बताई गई, उनको ये भी बोला गया कि इतने बजे तक या इस समय तक हम आपको पीडीएफ भेजेंगे, और आपको किसी को 24 घंटे का समय एक औसतन अगर देखा जाए तो अगले दिन के रात के 12 बजे तक का समय शायद दिया गया है, 11:59 तक का, कि उस समय तक आपको रिप्लाई करना है करके। पर
कंटेस्टेंट को पीडीएफ मिली ही नहीं। अब वो क्या करे, उनका सवाल है। तो मैं इसी सवाल पर अलग अलग कंसिक्वेंसेस में मैं आपसे बात या वार्तालाप करना चाहूँगा। पहला तो अगर मान लो आपको पीडीएफ प्राप्त होने का अगर समय आ चुका है, परंतु आपको पीडीएफ रिसीव हुई ही नहीं है, उनके तरफ से नहीं भेजी है, तो आपका काम बनता है दोस्तों, आप क्या करें, आप सबसे पहले उनको मेल करें, उनको ईमेल करके बताएं कि मुझे क्या बोल सकते हैं, इस नंबर पर, यानी आपका जो भी नंबर है शॉर्ट लिस्टेड हुआ जिस पर आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए कॉल आया, मुझे इस नंबर पर मुझे कोहिनूर करोड़पति की तरफ से कॉल आ चुका है और मुझे इस समय तक मुझे पीडीएफ मिलने वाली थी या भेजेंगे करके कहा गया था, परंतु मुझे पीडीएफ रिसीव नहीं हुई है और मेरी डेडलाइन जो है वो डेडलाइन पीडीएफ मतलब सेंड करने की इतने बजे तक की है, मतलब ऑब्वियसली अगले दिन के 12 बजे तक या जो भी रहेगी होगी, जो भी आपको फ़ोन पर बताई गई होगी उतने तक है। तो आप प्लीज़ मुझे क्या करें, मुझे पीडीएफ भेजने की कृपा करें, आप एक सिंपल मेल ज़रूर कर दें। हो सकता है अगर आपको एक ऑटोमेटिक जो रिप्लाई आता है वैसा रिप्लाई आए, या ये भी हो सकता है कि आपको सच में पीडीएफ आ जाए। अगर आपको सही तरीके से पीडीएफ उचित समय तक मिल जाती है तो आप फिर क्या करेंगे, उस पीडीएफ को जैसा कि मैंने बताया उस पीडीएफ को प्रिंट करना है, प्रिंट करके भर देना है और जो भी मैंने अभी जानकारी दी उतने कागज़ पत्रों के साथ उस तरीके से अपनी बराबर डेडलाइन के अंदर आपको पीडीएफ और जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सबमिट कर देने हैं। अब मान लीजिए आपको पीडीएफ हो सकता है कि आपकी डेडलाइन आ गई परंतु आपको पीडीएफ मिली ही नहीं, अब क्या करें, मतलब आपको जिस समय तक प्राप्त होने वाली थी तब तक नहीं हुई, आपने रिप्लाई भी भेज दी। अब अगर मान लो किसी की डेडलाइन मीन्स किसी को जब तक मिलने वाला था वो अगर डेट चली गई या वो समय चला गया और उन्होंने मेल अगर भेजे नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप अभी भी मेल कर सकते हो। मान लेते हैं कि आपकी डेडलाइन जो है, मतलब जब तक आपको उनको रिप्लाई करना था, एक एग्जाम्पल के तौर पर जो 11:59 तक का जो आपको एक तारीख देते हैं और बोलते हैं कि 11:59 तक आप उसको मेल भेजो, रिप्लाई करना है करके। अब वो भी समय आ रहा है और अभी भी आपको मेल उनके तरफ से ही मेल नहीं आया, अब क्या करें। तो ऐसे समय में आप एक काम कर सकते हो दोस्तों, अब ये समय कौन सा है, तो इस समय में आपको क्या करना था, पीडीएफ भेजनी थी, पीडीएफ के साथ डॉक्यूमेंट्स भेजने थे और 4 दोस्तों की फोटो उनकी जानकारी के साथ भेजने थे। पर दिक्कत यह है कि आपको पीडीएफ रिसीव ही नहीं हुई, तो आप क्या भेजेंगे, प्रश्न यही है। तो ऐसे समय के लिए आपका काम बनता है, इसमें 2 चॉइसेस आपके पास है। एक चॉइस आप सिंपल, वैसे तो 3 चॉइस है देखा जाए तो, अब ये अलग अलग यूजर्स को मतलब आपको जो चॉइस बेटर लगेगी आप उस चॉइस को फॉलो करें। एक तो चॉइस ये बनती है, यानी एक विकल्प ये बनता है, क्योंकि आपको पीडीएफ अगर रिसीव नहीं हुई है तो इसमें गलती आपकी नहीं है, भले ही आपकी डेडलाइन आ जाए या वो डेडलाइन वापस चली क्यों ना जाए। अब क्यों नहीं आपको मिली पीडीएफ, इसके बारे में बाद में चर्चा कर सकते हैं, क्या क्या संभावनाएं होगी। पर अगर आपको पीडीएफ रिसीव ही नहीं हुई तो आप भेजेंगे क्या, सीधी सी बात है। तो ऐसे समय में पर आपका एक काम जरूर बनता है सौजन्य के रूप में कि आप उनको फिर से एक मेल करें जिसमें आप उनको फिर से वही चीज़ बताएं कि आपको कॉल आया था, उसमें इस तारीख का इंटरव्यू के लिए समय दिया गया है, तारीख बताई गई है और इतने बजे तक आपको पीडीएफ आने वाली थी परंतु आपको पीडीएफ प्राप्त नहीं हुई। अगर आप ऑलरेडी मेल भेज चुके हो तो आप वो भी मेंशन करें उस मेल में कि मैं ऑलरेडी एक मेल भेज चुका हूँ और मुझे डेडलाइन जो दी गई थी डॉक्यूमेंट्स वगैरह के साथ उसको रिप्लाई करने की, वो भी अभी आ रही है या आ गई है या चली गई है, परंतु मुझे अब तक पीडीएफ भेजी ही नहीं गई, तो करके मैं भेज नहीं पा रहा हूँ और करके अभी भी मुझे प्लीज़ क्या करें, फिर से एक बार पीडीएफ भेजें और उसके साथ नई डेडलाइन देने का मतलब की कृपा करें। तो उसके बाद अगेन एक तो ऑटोमेटिक रिप्लाई आएगा या फिर आपकी डेडलाइन जाने के बाद क्यों ना हो आपको पीडीएफ मिलेगी और उस पीडीएफ को क्योंकि अब आपको लेट भेज रहे हैं तो अब क्या होगा, आपको शायद नई डेडलाइन मिलेगी पीडीएफ को डॉक्यूमेंट्स के साथ रिप्लाई करने के लिए। अब ये हो सकता है कि ये अगेन अगर मतलब इस बार उतना ही समय दिया जाए 24-25 घंटे का उसको रिप्लाई करने के लिए, या ये भी हो सकता है कि इस पीडीएफ को उसी दिन आपको मांगा जाए, या ये भी हो सकता है कि बिल्कुल शाम को 5 बजे आपको कॉल मतलब वो पीडीएफ भेज रहे हैं और रात के 12 बजे तक उसी दिन आपको वो उसका रिप्लाई करने बोल रहे हैं, ये भी संभावना है। तो ऐसे में आपके पास क्या क्या विकल्प बचते हैं या आप क्या कर सकते हो अपनी तरफ से, या मतलब ऐसे समय में प्रॉब्लम ना आए इसके लिए उसका मैं रास्ता जरूर बताऊंगा, उसके विकल्प बताऊंगा जो आपको
बेटर लगे आप उसको पालन कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा कोई रूल नहीं है। मैं अपनी तरीके से सजेशन बता रहा हूँ बस, ये कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है और ये ऑफिशियल तरीका भी नहीं है। नहीं तो आप मतलब मुझे बोले उसके पहले मैं ये आपको क्लियर करके बता रहा हूँ, क्योंकि मैं कोई केबीसी या कौन होनहार करोड़पति का या सुनील का पर्सन बिल्कुल भी नहीं हूँ। मुझे जो भी जानकारी है, मैं आपकी जो भी हेल्प कर सकता हूँ उसके आधार पर मैं आपको बस सजेस्ट कर रहा हूँ, दूसरा मेरा कोई इरादा नहीं है। तो आपको मेरी बात का भी भरोसा नहीं रखना है। मैं शायद पहला यूट्यूबर हूँ जो खुद बोलता हूँ कि मैं अब मेरी बात पर भी विश्वास मत रखो। मेरी बात पर भी विश्वास नहीं करना है, आपको बस कम्युनिकेट करते रहना है। और टर्म्स एंड कंडीशन जो भी है या कौन होनहार करोड़पति की टीम आपसे जो बात करती है या जो मेल भेजती है उस पर आपको विश्वास करना है। तो आपको आपने ये तो कर दिए, सबसे बेस्ट ये आप कर सकते हो। सेकेंड थिंग, अब मान लीजिए आपको पीडीएफ जैसा मैंने बोला कि हो सकता है कि आपको आपके डेडलाइन वाले दिन, जो आपको ओरिजिनल डेडलाइन दी गई थी उस दिन, परंतु बहुत ही कम समय बचा है भेजने के लिए, ऐसे समय में आपको पीडीएफ भेज दे। अब आप उसको प्रिंट कब करेंगे और क्या कब करेंगे, दिक्कत हो जाएगी। तो पहली बात तो आपको पीडीएफ कैसे भरना है उसके लिए मैं एक गाइड बता रहा हूँ। इसके पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी पिछले साल का यानी कि केबीसी का जो सीजन 2 है 2021 वाला, उसकी जो स्पर्धक माहिती पत्रक यानी पर्सनल इंटरव्यू के लिए जो पीडीएफ भेजी गई थी उसको कैसे भेजना है उसके संदर्भ में मैंने एक डिटेल गाइड बनाया हुआ था। उस गाइड की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो पीडीएफ भरने के संदर्भ में आपको अच्छी खासी मदद हो जाएगी, अच्छी खासी हेल्प हो जाएगी। अगर आप वैसे भी कौन होनहार करोड़पति के पिछले साल की जो पीडीएफ है वो आपके इस साल किसी काम की नहीं है, परंतु अगर आप उसको भर के रखना चाहो तो आप उसको जरूर भरिएगा, क्योंकि आपको क्या भरना है क्या नहीं उसकी एक एग्जैक्ट आइडिया आ जाएगी और एक बार आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो उसकी वो आप कर सकते हो। उससे क्या होगा कि एक अच्छी खासी आप मतलब क्या भरना है क्या नहीं है उसकी एक हैबिट हो जाएगी। तो आपको जब ओरिजिनली पीडीएफ आएगी तो उसको भरने में अच्छी खासी मदद हो सकती है। अब आप पिछले साल की पीडीएफ कहाँ पे आपको मिलेगी, तो उसके लिए अगर आपको फ्री में कहीं से मैनेज होती है तो आप कहीं और से मैनेज कर सकते हो, या फिर अगर आपको चाहिए हो तो आप मुझे भी संपर्क कर सकते हो। परंतु मैं अगर सबको अगर सीधा पीडीएफ मैं दूंगा करके बोलने लगा तो सबके सब मेरे जो यूजर्स है वो मेरे पास आएंगे और सर बोलेंगे कि सर हमें पीडीएफ भेजिए, और उतना ना मेरे पास समय है दोस्तों और ना मैं वो कर सकता हूँ। अब आप सोच सकते हैं कि इतनी रात को मैं जब आपके लिए इतनी सारी तकलीफ उठाकर कॉल कर रहा हूँ, मतलब वीडियो बना रहा हूँ, जबकि इसका मुझे कोई बेनिफिट नहीं है। तो अगर आप ऑप्शनली मैं बता रहा हूँ, अगर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और अगर आपको सच में लगे कि आप मेरे को पीडीएफ की ज़रूरत है तो आप, और अगर आप चैनल को कुछ योगदान भी कर सके उसके बदले में, तो हम एक काम कर रहे हैं। जो भी दर्शक हमको हमारे चैनल को योगदान करेगा, आप योगदान का मतलब समझ गए होंगे, तो उसको हम वो जो फ्री पीडीएफ है वो फ्री पीडीएफ फ्री में ही प्रोवाइड करेंगे। पर हम जो भी मेहनत कर रहे हैं उसके बदले में हम आपकी तरफ से एक एप्रिसिएशन चाहते हैं। तो वो अगर अगर आप करते हैं कि अपने तरफ से योगदान के रूप में, तो उनको हम अपने तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री फिर वो जो पीडीएफ है जो कौन होनहार करोड़पति की तरफ से फ्री में ही मिलती है, तो वो पीडीएफ हम पिछले साल वाली जो है वो हम प्रोवाइड कर देंगे। और परंतु जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि पिछले साल की पीडीएफ आपके किसी काम की नहीं है। अब मान लीजिए आपके पास पीडीएफ नहीं आई है, ध्यान दीजिए मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने को बोला था कि आपके पास 2-3 विकल्प बचते बोला था, तो 2-3 विकल्पों में से एक तो विकल्प था कि आपने सीधा सिंपल मेल भेज के बता दिया। डेडलाइन के वक्त आप और एक काम कर सकते हो। दूसरा, अगर आपको फॉर्म मेल रिसीव होने के मतलब पीडीएफ रिसीव होने के समय तक अगर आपको वो नहीं मिला तो आपको तो सिंपली बस मेल भेजना है और उनको इन्फॉर्म करना है, उस वक्त बाकी कुछ नहीं करना है। पर आपकी जो डेडलाइन है उस डेडलाइन पे भी अगर आपको पीडीएफ भेजी ही नहीं गई है उनकी तरफ से, तो आप अब क्या कर सकते हो। मैंने एक तरीका ये बोला था कि आप सिंपली उनको अगेन ये रिप्लाई करो कि हमारी डेडलाइन आ गई पर अब हमको पीडीएफ नहीं मिली। इसी मेल में आप एक काम कर सकते हो, कौन सा, आपके पास पीडीएफ मिली नहीं है, राइट, तो पीडीएफ नहीं मिली है पर आपके पास बाकी डॉक्यूमेंट्स ओके है, तो उसी ईमेल में आप और एक चीज़ कर सकते हो। आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स है, 4 दोस्तों की फ़ोटो है वो अटैच करके भेज सकते हो।
पीडीएफ आपको मिली नहीं तो उसमें तो आपकी दिक्कत है नहीं, पर आप डेडलाइन तक बाकी जानकारी उसी ईमेल में भेज रहे हो तो वो कर सकते हो। अगेन ये चीज़ ऑप्शनल है, आपको अगर सही लगता है तो आप करें, अगर सही नहीं लगता तो नहीं करें। पर यहाँ पे मैं एक चीज़ स्पष्ट रूप से और बता दूँ, क्योंकि यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो डॉक्यूमेंट्स पीडीएफ के साथ भेजने बोले जा रहे हैं और आपको पीडीएफ मिली ही नहीं। आप जो डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं, अगर ये इस तरीके का अगर आप प्रयोग करते हैं और विदाउट ईमेल विदाउट पीडीएफ अगर आप डॉक्यूमेंट्स भेजते भी है तो भी उन डॉक्यूमेंट्स का कोई फ़ायदा नहीं है, यानी कि आप सिलेक्ट नहीं हो जाओगे। पर आप ये ज़रूर कह सकते हो कि भैया मैंने मेरी डेडलाइन में जो भी मुझे रिप्लाई करने बोला गया था मैंने बराबर रिप्लाई कर दिया हो। सिर्फ पीडीएफ बची हुई है, वो पीडीएफ इसलिए बची है क्योंकि मुझे पीडीएफ मिली नहीं, पर मुझे पीडीएफ के साथ जो डॉक्यूमेंट्स भेजने बोले गए थे वो मैंने अपनी समय सीमा के अंदर सबमिट कर दिए। तो उतना वो एक हो जाएगा करके आप वो भी अगर करना चाहो तो कर सकते हो। पर जैसा कि मैंने स्पष्ट कहा, विदाउट पीडीएफ आपके डॉक्यूमेंट्स जाने की वजह से आपके उस ईमेल को कंसीडर करने के चांसेस कम है। हाँ, पर इससे एक ज़रूर बात हो सकती है कि आपको उसके बाद अगर पीडीएफ अगेन आती है कहीं से, मतलब कहीं से नहीं, ऑफिशियली आपको फिर अगर आपकी डेडलाइन के बाद क्यों ना हो, अगर पीडीएफ जब भी मिलेगी तब अगेन आपको क्या करना है, उस पीडीएफ को भर के जब सबमिट करोगे तब अब क्योंकि आप पहले ही डॉक्यूमेंट भेज चुके हो तो अब सिर्फ जो पीडीएफ बची थी सिर्फ पीडीएफ भेजेंगे तो काम नहीं चलेगा। अब अगेन उस पीडीएफ के साथ आपको अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो फिर से भेजने पड़ेंगे ही, इस बात का ध्यान रखें। पर आपको अगर आपकी डेडलाइन आ रही है और उसके बावजूद भी आप अगर मान लीजिए आपको पीडीएफ रिसीव नहीं हुई है तो भी आप अपनी डेडलाइन में विदाउट पीडीएफ आप डॉक्यूमेंट भेज सकते हो। भेजो नहीं बोल रहा हूँ मैं, भेज सकते हो बोला हूँ। अब तीसरा एक विकल्प लेते हैं। मान लीजिए आपको पीडीएफ रिसीव हुई नहीं, आपने उनको रिप्लाई कर दिया, बता दिया कि मुझे पीडीएफ रिसीव नहीं हुई है, भेजने की कृपा करें। अब आपकी डेडलाइन भी आ रही, अभी भी आपको पीडीएफ मिली ही नहीं, अभी भी नहीं भेजी उन्होंने। पर अब ऐसे समय में मैंने एक रास्ता बताया हूँ कि आप एक तो सीधा सिंपली जैसा इसके पहले मेल किया हो वैसा ही मेल करो, या फिर डॉक्यूमेंट्स के साथ मेल करो, उसमें यह बताओ कि मुझे पीडीएफ नहीं मिली है करके मैं विदाउट पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स भेज रहा हूँ और आप पीडीएफ भेजे, मैं उसको भर के डॉक्यूमेंट्स के साथ फिर से एक मेल करूँगा, न्यू डेडलाइन मुझे दे दीजिए। तो आप वो कर सकते हो। पर एक एग्जांपल लेते हैं कि इस समय तक आपको पीडीएफ रिसीव नहीं हुई है पर आपके किसी दोस्त को पीडीएफ मिल गई है केबीसी सीजन 3 की, उनको भी कॉल आया था, उनकी पर्सनल इंटरव्यू की तारीख जो भी रहे, पर उनको पीडीएफ आ गई है और वो पीडीएफ उन्होंने आपको भेज दी है, या फिर मान लो किसी व्हाट्सएप ग्रुप से या किसी यूट्यूबर के माध्यम से या किसी के भी माध्यम से। मेरे पास में कौन होना है करोड़पति की तीसरे सीजन की पीडीएफ नहीं है दोस्तों। अगर वो मुझे कहीं से अगर आपको मिलती है तो मैं तो चाहूँगा कि आप मुझे वो भेजें, और मुझे अगर आप भेजते हैं कहीं से मुझे अगर प्राप्त होती है तो मैं उस पीडीएफ को आपको अवेल कर दूँगा, मतलब मुझसे भी आप प्राप्त कर पाएंगे। अगेन मैं योगदान जरूर लूँगा, क्योंकि मैं अगर वो प्रोवाइड कर दूँ तो जिन लोगों को अभी केएससी की तरफ से ऑफिशियली पीडीएफ नहीं आ रही वो तो मुझे बोलेंगे कि सर आप भेजिए, फिर तो वो दिक्कत हो जाएगी। उतने सारे दर्शकों को मैं भी नहीं भेज सकता करके आपको अगर, और वो पीडीएफ पूरी तरह से फ्री है, मैं खुद बता रहा हूँ, स्वयं बता रहा हूँ। कौन होनहार करोड़पति पूरी तरह से निष्पक्ष प्रोग्राम है, किसी 1 रुपया भी किसी से लेता नहीं है, और ना ही हम कौन होनहार करोड़पति के नाम पर या सोने लियो के नाम पर या ऐसे केबीसी के नाम पर या किसी भी चीज़ के नाम पर 1 रुपया भी खर्च नहीं देते और ना ही हम मांगते हैं, बिल्कुल नहीं। ऑप्शनली अगर आप हमको हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो जो भी दर्शक हमको सपोर्ट करेंगे उन दर्शकों को हम कॉम्प्लीमेंट्री जो फ्री पीडीएफ है वो प्रोवाइड करेंगे, मैं ये बोल रहा हूँ। तो पिछले साल की पीडीएफ जो भी मुझसे लेगा उसको हम, और अगर हमारे पास इस साल की पीडीएफ आ जाती है तो उसको हम इस साल की पीडीएफ भी प्रोवाइड कर देंगे। जी हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर मान लो हमारे पास पीडीएफ के मतलब तीसरे सीजन की अगर आ जाती है और उसके बाद अगर कोई हमको कांटेक्ट करता है तो उसको हम पिछले साल की भी पीडीएफ वर्जन नहीं देंगे। अगर होता है तो मैं सीधे इस साल की ही दूंगा, पर इस साल मेरे पास इस सीजन की नहीं है करके मैं पिछले साल की दूंगा बोला था। पर आपको तीसरे सीजन की यानी इस करंट सीजन की पीडीएफ कहीं से भी मिलती है। आपको ऑफिशियली पीडीएफ अगर नहीं मिलती, परंतु मतलब आती नहीं है पीडीएफ जो आने वाली है वो नहीं आती है, पर आपको कहीं और से अगर आपको पीडीएफ मिलती है तो आप क्या कर सकते हो, आप उसको ज़रूर भर के रख दीजिए। क्योंकि आप सिलेक्टेड हो, आपको ऑफिशियली वैसे भी मेल आना ही है, पर वो मेल मिला नहीं है, तो आपको
अगर कहीं और से मैनेज हो रहा है तो उसको भर के रख दीजिए। क्यों भर के रख दीजिए? हाँ, अगर आपके पास समय है तो फिर भरने की ज़रूरत नहीं है, पर अगर आपकी डेडलाइन अभी आ रही है, आपको जिस वक्त तक आपको पीडीएफ आने वाली थी वो समय चला गया है और उसके बावजूद आपको पीडीएफ नहीं मिली है, तो ऐसे समय में कहीं और से उस पीडीएफ को मैनेज कर लो, अगर किसी और को मिली हो, और उसको भर दो। अगर कहीं से मैनेज होता है, किसी दोस्त से अगर मिलती है या किसी ग्रुप से मिलती है, तो उसको प्रिंट करके भर दो। अब क्या होगा, इसका फ़ायदा मैं बता रहा हूँ। अगर आप अगर इसको ऑलरेडी भर के रख देते हो और उसके बाद अब मान लो आपकी जिस दिन आपको बाद में फिर अगर पीडीएफ मिलती भी है, ऑफिशियली ईमेल आती है जो फ्री में आपको आनी है वो आएगी, अगर आती है, और अगर वो बोलते हैं कि अब अगले 3 घंटे में या 4 घंटे में या 5 मिनट में आप इसको रिप्लाई करो, तो ऐसे समय में उस पीडीएफ को आप फिर प्रिंट करेंगे, फिर ये सब करेंगे। उससे अच्छा है कि आपके पास अगर ऑलरेडी भरी हुई पीडीएफ है तो ज़्यादा बेटर है ना। फिर आप क्या करेंगे, उस पीडीएफ को सीधे सीधे अटैच करेंगे और अपनी डेडलाइन में आप भेज पाओगे, वो ज़्यादा ईजी पड़ेगा, क्योंकि इस सीज़न की आपको आने वाली पीडीएफ और दोस्त को आई हुई पीडीएफ सेम ही रहेगी, क्योंकि सबको एक ही तरीके की पीडीएफ भेजते हैं, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा करके। अगर कहीं से मैनेज होता है तो आप उसको भर के रखिए, तो जब भी आपको पीडीएफ आएगी उसके बाद में आप कर सकते हैं, तुरंत आपके पास ऑलरेडी भरी हुई है तो आपको उतना जो समय है पीडीएफ आने के बाद आप जो एक्टिविटी करने वाले हैं उसको प्रिंट और ये सब वो करने की जरूरत आपको पड़ेगी नहीं। आपके पास ऑलरेडी भरी हुई रहेगी, उसको स्कैन पीडीएफ रहेगी, आप उसको अटैच करके धड़ से पीडीएफ अपना मेल रिप्लाई कर सकते हो, वो ज़्यादा आसान काम है। पर मान लीजिए आपने दोस्त से भी अरेंज कर लिया, उसको भर के भी रख दिया, पर उसके बाद में भी आपको डेडलाइन तक पीडीएफ आई ही नहीं है, को मतलब केबीसी की टीम से या कौन होना है करोड़पति की टीम से जो ईमेल आना है पीडीएफ वाला वो अब भी नहीं आया है। अब क्या करें? तो अब आपको क्या करना है, अब आपके पास जैसा मैंने बोला था कि आपके पास ऑफिशियली पीडीएफ आई नहीं है, और करके आप एक तो सिर्फ पीडीएफ भेजो करके रिप्लाई कर रहे थे, या फिर विदाउट पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स वाला मेल भेजने वाले थे। अब आपके पास, क्योंकि कहीं और से आपने मैनेज कर लिए हो और आपके पास पीडीएफ रेडी है, तो अब आप एक काम कर सकते हो, आपकी डेडलाइन के अंदर आप वो भरी हुई पीडीएफ जो आपको ऑफिशियली भले ही ना आई हो, पर कहीं और से अगर आपने मैनेज कर लिए हो, तो उस पीडीएफ को भर दो, उसको जो डॉक्यूमेंट्स के साथ सब कुछ सही तरीके से भेज दो अपनी डेडलाइन में। तो अब क्या होगा, आपको जो डेडलाइन दी गई थी और उस डेडलाइन के अंदर आपको जैसा पीडीएफ के साथ और सब कुछ भेजना था वो आपका मेल चला जाएगा। पर अभी भी मैं कह रहा हूँ, अभी भी आपके मेल को कंसीडर किया जाएगा, इसके चांसेस कम ही है। क्यों कम है? क्योंकि आपको उन्होंने ऑफिशियली ईमेल भेजा नहीं है, आप कहीं और से ये काम मतलब ये चीज़ कर रहे हो। ये चीज़ तो वो भी कर सकता है जिसका नंबर शॉर्टलिस्ट ही नहीं हुआ है पर्सनल इंटरव्यू के लिए, वो भी कहीं और से मैनेज करके डॉक्यूमेंट भेज के साथ में पीडीएफ भेज देगा, तो ऐसे तो कोई भी कर लेगा। तो ऐसे में फिर आप में उनमें फ़र्क क्या रहा, ये भी बात आती है। पर फ़र्क एक है, उनको कॉल नहीं आया होगा, आपको ऑफिशियली कॉल आया हुआ रहेगा, पर आप करके आपके चांसेस ज़्यादा है, परंतु आपका मेल कंसीडर फिर भी नहीं होगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, शायद नहीं होगा इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको उनके तरफ से जो ऑफिशियली मेल आने वाला है वो उन्होंने भेजे नहीं है, आपने कहीं और से मैनेज किया हो। तो ऐसे में आप अगर डॉक्यूमेंट्स के साथ सब सही तरीके से भी अगर रिप्लाई कर रहे हो, तो आप ज़रूर एक चीज़ बताएं कि मुझे आपके तरफ से अभी भी ईमेल आया हुआ नहीं है, परंतु मुझे मतलब मेरे किसी अन्य दोस्त को या जो भी है आप कुछ बता सकते हो कि मुझे मतलब कॉल आया था, उन्होंने मुझे पीडीएफ प्रोवाइड की है ब्लैंक वाली, और उनसे मैनेज करके उनसे लेकर मैं ये पीडीएफ भेज रहा हूँ। और अभी भी आप और करके इसको कंसीडर करें, पर साथों साथ अभी भी अगर आप मुझे न्यू डेडलाइन देकर आप अगर मुझे पीडीएफ ऑफिशियली भेजते हैं तो मैं उसका रिप्लाई अगेन करने के लिए तैयार हूँ। आप मैं अपने ऑफिशियल डेट में, क्योंकि वो आपके लिए पर्टिकुलर रहेगा, भले ही नई डेडलाइन देकर करेंगे, पर आपके लिए अगेन ऑफिशियली उनकी तरफ से मेल आया हुआ रहेगा, और फिर आप उस डेट के अंदर आप वो मेल कर देंगे, तो वो ऑफिशियल रहेगा। अब आपने कहीं और से मैनेज करके भेज भी दिए और आपको पीडीएफ अभी भी नहीं आई है, और तो आप उसको भेज दें सही तरीके से, विद पीडीएफ भेज दें, कोई दिक्कत नहीं है, विद पीडीएफ एंड डॉक्यूमेंट्स। और उसमें मेंशन जरूर करें कि ये जो मैं भेज रहा हूँ ये मेरी डेडलाइन के अंदर भी भेज रहा हूँ, पर आपके तरफ से ये पीडीएफ आनी चाहिए थी जो मुझे अभी भी रिसीव नहीं हुई है, तो मैंने कहीं और से मैनेज किया है, मैं वो भेज रहा हूँ। आप मुझे फिर से मतलब पीडीएफ ज़रूर भेजें, मैं उसको रिप्लाई करूँगा, या फिर आप मुझे कंफर्म करें कि इससे काम हो जाएगा, तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो इससे क्या होगा, एक तो वो मेल कंफर्म करते हैं कि ये हो जाएगा तो अच्छी बात है, या फिर जो आपको मेल आने वाला था वो लेट ही सही, वो मेल फिर से भेजेंगे ज़रूर ब्लैंक पीडीएफ। और अगर आपको ब्लैंक पीडीएफ आई है, आपके भेजने के बाद भी अगर आई है,
तो भी आपका काम बनता है कि उसको प्रिंट करो और उसको भेजो। पर आपको प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि आपके पास ऑलरेडी भरी हुई है, तो उसको बस उसी मेल को फिर से अटैच करके फिर से भेज देना है न्यू डेडलाइन के अंदर। वो आपके पास रेडी रहेगा, आप उसको भेज दोगे। पहले भेज दिया हो करके अब नहीं भेजेंगे, ऐसा नहीं। आपके PDF आने के बाद आपको भेजना ही है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। अब बात आते हैं एक टॉपिक पर आते हैं, वीडियो काफ़ी लंबी हुई है पर एक टॉपिक पर ज़रूर आते हैं, वो ये कि ये ऐसा क्यों हो रहा है कि PDF हम वो मतलब बोला है कि हम PDF भेजेंगे और PDF भेज ही नहीं रहे, ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसके पीछे 2 कारण हो सकते हैं दोस्तों। पहली बात तो कॉल्स जो है वो इंटरव्यू कब से चालू हो रहे हैं? 30 तारीख से। कॉल मेरी जानकारी में कब से चालू हो रहे हैं? 26 से हो गए। उसके पहले अगर आए होंगे तो पता नहीं मुझे, पर 26 से मेरी जानकारी में ऑफिशियली कॉल चालू हुई है। तो 26 से 30 के अंदर अब 26, 27, 28, 29 और 30, और कुछ लोगों को 26 को जिसको कॉल है उनको 2 तारीख भी दी गई। तो ऐसे में ऑब्वियसली 30 तारीख से लेकर 7 मार्च तक 7 अप्रैल तक, 30 मार्च से 7 अप्रैल तक इतना समय है इंटरव्यू के लिए, और कॉल काफ़ी पहले भी आ गए हैं। तो ऐसे में हो सकता है कि वो ये सोचे कि इनको PDF इतने जल्दी नहीं भेजते, जब इंटरव्यू पास आएगी तब भेजेंगे। और इस वजह से हो सकता है कि आपकी डेडलाइन मतलब आपको जो PDF हम भेजेंगे करके समय दिया गया था वो ख़त्म हो गया है, और उसके बावजूद आपको PDF वो नहीं भेज रहे हैं, वो PDF बाद में भेज देंगे। इससे ये भी हो सकता है कि आपके डेडलाइन के बाद वो PDF भेजेंगे, और ये ऑफिशियली वो आप इसमें ये भी हो सकता है आप अगर मेल नहीं भी करेंगे ना तो भी शायद आपको उनके तरफ से लेट ही सही पर PDF आएगी, ये भी संभव है। तो करके पैनिक होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा एक कारण और हो सकता है कि अगर मान लो किसी को 2 तारीख दी गई हो परंतु उनको PDF इसलिए न भेजी गई हो क्योंकि उनकी इंटरव्यू 2 को नहीं बल्कि 2 के बाद होने वाली हो, और आप टर्म्स एंड कंडीशंस तो ये बोल रही है कि आपकी सहूलियत के हिसाब से पर्सनल इंटरव्यू का जो शेड्यूल है वो आगे पीछे नहीं होगा, परंतु कौन होना करोड़पति की टीम उसको आगे पीछे करने के लिए फ्री है बिल्कुल। अगर वो अपने सहूलियत के हिसाब से उनको किसी कारणवश अगर पोस्टपोन करना है, प्रीपोन करना है तो वो कर सकते हैं। तो ये भी हो सकता है कि आपको जो समय दिया गया या डेट दी गई इंटरव्यू की वो डेट आगे पीछे हुई हो, उसमें कोई बदलाव हुआ हो और करके वो जानबूझ के लेट भेजने वाले हो, ये भी हो सकता है। अगर इनमें से कोई भी केस आती है तो आपको कॉन्टैक्ट जरूर करेंगे, और इसमें ये क्योंकि ह्यूमन कॉल है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, करीब आधे घंटे की वीडियो बन चुकी है, पर आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि आपको करना क्या है और क्या नहीं है। आप चाहे इन्फॉर्म करो मेल के जरिए, चाहे मतलब आपको जब प्राप्त होने वाला था PDF ऐसे समय में, या फिर डेडलाइन के वक्त, या फिर आप विदाउट PDF डॉक्यूमेंट भेजो, या फिर आप कहीं और से मैनेज करके आपको ऑफिशियली PDF आने के पहले PDF के साथ आप पूरे डॉक्यूमेंट भेज दो अपने डेडलाइन में या फिर डेडलाइन के बाद। पर ये कुछ भी करो उसके बाद भी अगर आपको जब भी ऑफिशियली PDF आएगी तब आपको फिर से PDF और डॉक्यूमेंट्स के साथ और जो भी चीज़ें बताई गई है उसके साथ आपको अपना मेल भेजना ही है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है, नहीं तो मैंने बताया कि पहले आप भेज सकते हो और करके आपने पहले भेज दिए और उसके बाद आपको फिर बाद में PDF जब आ गया और उसके बाद में आपने बोल दी कि भैया मैं तो पहले ही भेज चुका हूँ, कहीं और से मैनेज करके मैंने तो PDF भी भेज दिया, डॉक्यूमेंट भी भेज दिया, अब मेरे को फिर से भेजने की ज़रूरत नहीं है, तो बिल्कुल नहीं चलेगा। आपको फिर से PDF भेजना पड़ेगा, क्योंकि आपने अगर इसके पहले भेज भी दिए, मतलब ऐसा अगर हो जाता है, अगर भेज दिए रहेंगे भी तो भी वो अपने मन से भेजा हुआ रहेगा, ना कि उनके ईमेल करने के बाद। तो आप उनके ईमेल करने के बाद आपका मेल जरूर जाना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। एक क्वेश्चन और लेता हूँ कि अगर किसी का रिप्लाई जाएगा तो चलेगा क्या? तो जमते तक उनके तरफ से डिले अगर हो गया और करके आपका भी डिले हो रहा है तो इट्स ओके, पर अगर आपको सही तरीके समय पर दे रहे हो, हाँ आपको एकदम वो मेल का रिप्लाई करने के लिए बहुत कम समय दिया जा रहा है और उसकी वजह से अगर डिले हो रहा है तो इट इज़ कंसिडरेबल। मैं इसको ओके भी नहीं बोल रहा, इट इज़ कंसिडरेबल। पर अगर आपको सही समय है और उसके बावजूद भी आप अगर लेट भेजते हो तो वो कंसिडरेबल रहेगा, कंसिडर करेंगे नहीं करेंगे कोई गारंटी नहीं है। करके मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि कहीं और से मैनेज होता है या कुछ भी होता है तो आप PDF रख के तैयार करके रखो, जब भी रखो, और आपको जब मेल आएगा तब बढ़ा से उसी को स्कैन करके भेज दो, वो ज़्यादा बेटर होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। करीब आधे घंटे की वीडियो है, पर मैं हर एक क्वेश्चन का समाधान इस वीडियो में देने का मैंने प्रयास किया हूँ। आप मुझे जो भी कमेंट्स आई थी उन कमेंट्स के माध्यम से, और हाँ एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ
पर्सनल इंटरव्यू के कॉल कब तक आएंगे। तो दोस्तों पर्सनल इंटरव्यू के जो कॉल हैं वो पर्सनल इंटरव्यू अंतिम जो भी दिन है, जैसे 7 अप्रैल को अगर अंतिम प्रश्न इंटरव्यू होना है तो उसके 3-4 दिन पहले तक भी आ सकते हैं। 26 से चालू हुई तो 26, 27, 28 को ख़त्म हो जाएंगे, ऐसा नहीं है, वो आगे भी आ सकते हैं और अगर वो चाहे तो 2 दिन में ख़त्म भी कर सकते हैं। तो ये भी है, 600 लोगों का सिलेक्शन होने वाला था तो 600 लोगों को कॉल करेंगे। उससे ज़्यादा को करना होगा तो कम ज़्यादा वो कर सकते हैं, वो उनके ऊपर डिपेंड है। कम ज़्यादा करना होगा तो 600 को कम ज़्यादा अगर करना होगा तो, पर एक अगर अनुमान अगर बताऊँ मैं तो उसके हिसाब से कॉल और भी आगे आने की संभावना ज़रूर है, अगर स्लॉट खाली रहेंगे तो। और स्लॉट खाली है कि नहीं है आपको पता नहीं चलेगा। और कुछ लोग जो बोल रहे हैं कि मेरे इतने सही है इतने गलत है फिर भी कॉल नहीं आया, तो दोस्तों उसके लिए मैं क्राइटेरिया बता चुका हूँ। पर्सनल इंटरव्यू के लिए क्या क्या सिलेक्शन का क्राइटेरिया रहता है, तो मैं अगेन उस टॉपिक पर बात नहीं करूँगा। और हाँ, कल मेरी जिनसे बात हुई थी पर्सनल इंटरव्यू से संबंध में या ऑडिशन के संबंध में, उनको जैसा मैंने बताया कि 4 दोस्तों के फ़ोटो जो है वो भी इसी मेल में भेजने बोला गया था। पर कुछ दोस्तों को कॉल जब आया है उनको वीडियो फ्रेंड वाले जो 4 फोटो है उनके बारे में कुछ बोला ही नहीं गया है। पर मैं कहता हूँ कि नहीं भी बोला गया हो तो भी अगर आप 4 फोटो भेज देंगे तो दिक्कत कुछ नहीं है। पर अगर मान लो बोला गया हो या नहीं बोला गया हो परंतु भेजना पड़ता हो और अगर आपने नहीं भेज दिए तो दिक्कत हो जाएगी करके। अगर आप ज़्यादा के डॉक्यूमेंट भेजोगे तो दिक्कत नहीं है, कम भेजोगे तो दिक्कत है। तो करके मैं तो बोलता हूँ कि आपको बताया गया हो चाहे मत बताया गया हो, आप वो दोस्तों के फ़ोटो अटैच कर दें। हाँ, पर अगर आपको नहीं बताया गया है और आप उसके बाद अगर वो डॉक्यूमेंट मतलब वो दोस्तों की फ़ोटो डाल रहे हो और उसके बाद ऑफिशियली अगर वो जब आपको बोलेंगे तब भी आपको फिर से एक बार डालना ज़रूर पड़ेगा। इसके पहले मैंने बोल दिया करके अगर आप बाद में नहीं भेजोगे जब उनके बोलने के बाद तो वो नहीं चलेगा, वो जब बोलेंगे तब आपको भेजना है। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया हो। अगर सब कुछ समझ में आ गया है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। इस वीडियो को शेयर करो चाहे मत करो कोई दिक्कत नहीं है, पर कब वीडियो में अगर आपके कोई सवाल सुझाव है तो आप कमेंट कर सकते हो। पर दोस्तों वीडियो पूरी देखिए, उसके बाद अगर आपके कोई सवाल या सुझाव बचते हैं या किसी प्रश्न का उत्तर अगर नहीं दिया हो मैंने ऐसा लगता है तब आपका प्रश्न डालिए। जिस प्रश्न का उत्तर मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ उस प्रश्न को आप फिर से कमेंट ना करें, मेरी तरफ से छोटी सी रिक्वेस्ट है। तो दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।